बजरंग दल और बजरंग बली एक हो ही नहीं सकते। बजरंग दल एक आतंकवादी संगठन है, बजरंग बली से उसका मतलब क्या है? रामचंद्र जी का और आरएसएस के इन आतंकवादियों का कोई संबंध हो ही नहीं सकता। ये एक आतंकवादी संगठन है। आरएसएस एक आतंकवादी संगठनों को पालने वाला बड़ा संगठन है। गांधी फैमिली के चारों तरफ जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं वो सभी आरएसएस के टच में है। जब ये हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव एक तरफ से वो शुरू करते हैं, दूसरी तरफ से ये बजरंग दल के लोग वहां पे जाके क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो वर्शिप कर रहे थे लोग घर में घुस के उनको मार रहे हैं। पुलिस साथ में खड़े होकर उल्टा उन्हीं क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को गिरफ्तार कर रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक का अपना मैनिफेस्टो जारी किया और उसमें पीएफआई का जिक्र करते हुए बजरंग दल पर भी बैन लगाने की बात कही कि अगर उनकी सरकार वहां पर आती है तो उस पर बैन लगाया जाएगा। कल प्रधानमंत्री ने एक भाषण में जिस तरह से बजरंग बली का नाम लेकर के बजरंगी दल को जोड़ने की कोशिश की और ये कहा कि कांग्रेस ने 92 से पहले यानी जब बाबरी मस्जिद में ताला लगा था तो उस वक्त राम को ताले में बंद कर दिया था और अब बजरंग बली को ताले में बंद करने की योजना बनाई जा रही है। इसके बाद कांग्रेस ने इसका पूरी तरह से इस पर हमलावर हुई और ये कहा गया कांग्रेस के प्रवक्ताओं के जरिए कि ये पूरे हिंदू धर्म का अपमान है। बजरंग दल के जो लोग आतंक में मुलव्विस रहे हैं, पुराना रिकॉर्ड रहा है और लगातार जिस तरह से आपराधिक मामलों में भी लगातार उनकी संलिप्तता आती है, तो इसलिए ये हिंदुओं के जज्बात के साथ खिलवाड़ है। प्रधानमंत्री को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महमूद पराचा, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये बयान दिया गया है उसके बाद ये बहस छिड़ गई है कि क्या अब हिंदुओं के जज्बात आहत नहीं हुए? देखिए, मैं एक बात आपको बार बार कहता रहा हूँ और कहता रहूँगा कि गांधी फैमिली के चारों तरफ जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं वो सभी आरएसएस के टच में है। जब ये हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव एक तरफ से वो शुरू करते हैं, दूसरी तरफ से ये शुरू करते हैं। आतंकवादी आतंकवादी होता है, उसको हिंदू XYZ बताना ज़रूरी है? कुछ नहीं है। इस नैरेटिव पे कांग्रेस बात नहीं करेगी। इस नैरेटिव पे बात नहीं करेगी कि इतने सारे लोग जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं उनके संबंध आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और अभिनव सेने, अभिनव भारत, ये हिंदू सेने और अभिनव भारत नाम की संस्थाओं से रहे हैं। खुद साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर जो हैं, जिनको मक्का मस्जिद, मालेगांव समझौता एक्सप्रेस, अजमेर शरीफ ब्लास्ट में मुलजिम है, और मुलजिम किसने बनाया उन्हें? मैं ये आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि उन केसेस में भी पहले मुस्लिम नौजवानों को अरेस्ट किया गया था, केस बनाए गए थे। वो तो हेमंत करकरे साहब जो इस देश के सबसे बड़े शहीदों में से एक हैं, 26/11 में जिन्हें पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने मारा था, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञान सिंह का रोल निकाला। किस चीज़ में? बॉम्ब ब्लास्ट करने में। किस चीज़ के लिए बॉम्ब ब्लास्ट करने में? भारत का संविधान ख़त्म करके एक और दूसरा राष्ट्र जिसका नाम आर्यव्रत होगा, भारत की सेना को आर्म्ड रिबेलियन करके, हथियारबंद बगावत करके हरा के आर्यव्रत नाम का देश बनाने की साजिश में जो शामिल हैं उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने का काम किसने किया? ये बात कांग्रेस हाईलाइट नहीं करेगी और इस बात से पीछे हटेगी कि हाँ, बजरंग बली से क्या मतलब है बजरंग दल का, ये बता दो आप मुझे। कोई भी मतलब है? बिल्कुल मतलब नहीं है। कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक आतंकवादी संगठन है। आरएसएस एक आतंकवादी संगठनों को पालने वाला बड़ा संगठन है। उससे रामचंद्र जी का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ये हनुमान जी का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। बजरंग बली का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। वो लोग इस कंट्रोवर्सी में घसीटेंगे और कांग्रेस वाले उसका जवाब देंगे कि हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं। अरे क्रिमिनल कोई भी हो, उसमें किसी की भावनाएं आहत होनी या नहीं होनी चाहिए। भारत का संविधान है, भारत का कानून है। कल आप लोगों ने सबने देखा, आपके चैनल ने भी कवर किया होगा, इन्हीं बजरंग दल के लोगों ने भारत का संविधान जलाया था। हमने ये बोला कि ये हिंदू हैं या क्या हैं? हमने बोला ये आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के जो आतंकी लोग हैं उनके ऊपर आतंकवाद का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। इसमें बजरंग बली कहाँ से आ गए? तो इस कंट्रोवर्सी में प्रधानमंत्री जी तो इन्वॉल्व करेंगे ही लोगों को। ये कांग्रेस पार्टी क्यों इन्वॉल्व होना चाहती है इसमें, ये बात मुझे समझ में नहीं आती।
लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है ना कि कर्नाटक का इलेक्शन पूरा स्मूथ चल रहा है, जो सर्वे आ रहे हैं, कल भी एनडीटीवी का जो वोटर सर्वे आया है उसमें पूरी तरह से सफाया होता नजर आ रहा है बीजेपी का, लेकिन बैठे बिठाए कांग्रेस एक मुद्दा दे रही है, ज़बरदस्ती उसमें मैनिफेस्टो में ये चीज़ डाली जा रही है कि बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जाए। राजस्थान में किस तरह का आतंक मचा रहे हैं बजरंग दल के लोग, छत्तीसगढ़ में किस तरह का आतंक मचा रहे हैं, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, वहाँ एक्शन क्यों नहीं लेती? तो मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, गांधी फैमिली के चारों तरफ जो बड़े बड़े नेता हैं वो सब आरएसएस के लोग हैं, उनके इशारे पे ही काम कर रहे हैं। वरना आप मुझे बताओ, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, बजरंग दल वालों ने क्या किया? अभी तो परसों शायद मेरे ख्याल से एक घर में क्रिश्चियन लोग वो कर रहे थे, अपनी वर्शिप कर रहे थे छत्तीसगढ़ में, लगाया आतंकवाद का मुकदमा वहाँ पे। ये आतंकवाद नहीं है तो क्या है? बजरंग सामने पिटाई की गई। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे पुलिस के सामने दिल्ली में, यही तो हम कल केस वहाँ पे करके आए ना, 5 साल बाद पहली बार जो बयान लिए हैं, एफआईआर हमने कोर्ट से कराई, तो बजरंग दल के लोगों ने संविधान जलाया था। बजरंग दल के लोग वहाँ पे जाके क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो वर्शिप कर रहे थे लोग, घर में घुस के उनको मार रहे हैं, पुलिस साथ में खड़े होकर उल्टा उन्हीं क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को गिरफ्तार कर रही है। ये आरएसएस का काम है कि नहीं है? आप मुझे ये बताओ कि कांग्रेस ये क्यों नहीं कहती कि सीधी सीधी बात है कि कांग्रेसी हो या कोई भी हो, मैं खुद हूं, इतने सारी बड़ी संख्या में लोगों की बजरंग बली के प्रति आस्था है, मैं उन्हें किसी भी आतंकवादी संगठन के से संबंधित होने का मान ही नहीं सकता। बजरंग दल और बजरंग बली एक हो ही नहीं सकते। बजरंग दल एक आतंकवादी संगठन है, बजरंग बली से उसका मतलब क्या है? मैं इन दोनों का कोई संबंध मान ही नहीं सकता। तो इतने बड़े जो संबंध बताते हैं वो आतंकवादी हैं, मेरा ये कहना है। बजरंग बली का और बजरंग दल का आपस में कोई संबंध हो ही नहीं सकता। रामचंद्र जी का और आरएसएस के इन आतंकवादियों का कोई संबंध हो ही नहीं सकता। ये हमारा कहना है। ये स्टैंड कांग्रेस नहीं लेगी। कांग्रेस वही स्टैंड लेगी अपने आरएसएस के एलिमेंट्स के द्वारा जो बीजेपी को फायदा पहुंचाए। कर्नाटक में स्थिति अच्छी है क्योंकि बाय डिफॉल्ट बीजेपी ने इतने अच्छे अच्छे कारनामे वहाँ कर दिए हैं कि लोग अब कम से कम 40% से ज़्यादा भ्रष्टाचार को तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मुद्दा है वहाँ का, 40% का मुद्दा है वहाँ पे, और कोई मुद्दा नहीं है। और लोग जो हैं बीजेपी और आरएसएस से नाराज होकर वोट दे रहे हैं। कोई भी होता उसको वोट देते, ये वजह है। और अब उसको वापस खींच के बीजेपी के पक्ष में करने के लिए ये कांग्रेस के अंदर के लोग शामिल हैं। सवाल यही खड़ा हो रहा है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ देश का सबसे बड़ा पद प्रधानमंत्री का, और पब्लिकली इस तरह की बात करते हैं, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? अब ये तो आपने ऐसा सवाल कर दिया जिस पे मुझे कुछ लंबा ही बोलना पड़ेगा। शर्म हेडिंग चल रही है बेशर्म प्रधानमंत्री नहीं, यही बात से मैं डिस्प्यूट करता हूँ। देखिए, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। प्रधानमंत्री का पद है, भले ही नरेंद्र मोदी जी उस पर बैठे हैं, बेशर्म प्रधानमंत्री नहीं है। बेशर्म नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री के पद को हम कभी भी नहीं कह सकते। मैं खुद बहुत सी बातें नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्यों नहीं कहता, क्योंकि वो उस पद पे बैठे नहीं। तो मेरे पास तो ऐसी ऐसी और चीज़ें हैं, नहीं कहता। साहब बोलता हूँ उन्हें, श्रीमान बोलता हूँ, परम आदरणीय बोलता हूँ, सिर्फ इसलिए कि वो चेयर पे बैठे, वो चेयर को बोलता हूँ। नरेंद्र मोदी जी को तो मैं क्या क्या बोलना चाहता हूँ वो मेरे दिल में ही है। उनको क्या क्या बोला जा चुका है, उनके खुद जो वकील रहे हैं राम जेठमलानी जी, वो उनको चीटर बोलते हैं। आज तक मना किया उन्होंने। इतनी तो सच्चाई है ना। देखो, प्रधानमंत्री के पद पे आने के बाद नरेंद्र मोदी जी को भी इतनी शर्म आने लगी है, तो इतने बेशर्म भी नहीं हो। आज तक मना नहीं किया उन्होंने कि मैं चीटर नहीं हूँ। राम जेठमलानी साहब गलत कह रहे थे क्या? ये प्रधानमंत्री के पद पे बैठने के बाद नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति को भी शर्म आई। जो कपिल मिश्रा हैं, जिन्होंने उनके बारे में एक, और उनके जो परम मित्र हैं अमित शाह जी के बारे में एक दिल्ली असेंबली में एक लंबी स्पीच दी कि किस प्रकार से वहाँ के जो एलीट पुलिस फोर्सेस हैं, नरेंद्र मोदी जी को प्रसन्न करने के लिए या उनके आदेश अनुसार पूरी पुलिस फोर्स को एक महिला के पीछे लगा दिया गया था। ये पहलवान जो है ना, महिला पहलवान, उनको भी इस बात से ध्यान रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी अलग चीज़ होते हैं, मोदी जी अलग। मोदी जी का व्यक्तित्व कपिल मिश्रा जी बताते हैं। मोदी जी का व्यक्तित्व उनके खुद जो वो हैं, वो क्या नाम इसका, वकील राम जेठमलानी जी ने बताई है, चीटर। और संजय जोशी जी से पूछें उनके व्यक्तित्व के बारे में, ये अडवाणी जी से पूछें उनके व्यक्तित्व के बारे में। अकेले में जाके पूछें, आपको पता लग जाएगा
ये तो प्रधानमंत्री का पद है जो उनसे फिर भी कुछ सभ्रांत भाषा में बात कर रहा है, नहीं तो वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अब कई बार अमित शाह जी भटक जाते हैं ना, उनको ये भूल जाता है कि वो होम मिनिस्टर हैं, वो बोलते हैं उल्टा लटका दो, वो बोलते हैं दंगे हो जाएंगे वो, लेकिन हर समय ऐसा नहीं बोलते वो भी। अब क्यों? क्योंकि अब वो होम मिनिस्टर के पद पे आ गए। लेकिन उनका जो अंदर का कैरेक्टर है वो उनको, जैसे आज भी होम मिनिस्ट्री का जो HM का मतलब हैंगमैन ही लगता है, तो उल्टा लटकाने की बात करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा थोड़ा ठहराव है। वो इस वजह से है कि वो ऐसे पद पे बैठे हुए हैं। तो अमित शाह बेशरम है, होम मिनिस्टर बेशरम नहीं है।